हेलो, आवाज आ रही है? अब आचार्य का प्रवचन होगा। आचार्य जी आचार्य जी अनम्यूट करिए। आचार्य जी नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रत्येक शुक्रवार की भांति रामकृष्ण सत्संग मंडल की ओर से आयोजित यह शुक्रवासरीय कार्यक्रम अजमेर रोड आगरा से संचालित हो रहा है। मुझे एक श्लोक याद आया, ये बड़ा सुंदर एक श्लोक है, भर्तरी का लिखा हुआ है। महाराजा भर्तरी ने इसको लिखा है। और वो श्लोक है कि एक भंवरा वन क्रांतर में घूमता हुआ एक सरोवर के किनारे आ गया। सरोवर में कमल से भरा हुआ सरोवर था। बड़ा सरोवर था, पूरा कमल के फूलों से कलियों से लदा हुआ था। सारे कमल खिले हुए थे। ऐसे में वो भंवरा घूमता हुआ उस सरोवर पे आ गया। भंवरे का और पुष्प का बड़ा गहरा ताल्लुक है, संबंध है। वो कभी एक कमल पर बैठता, फिर बगल में निगाह देखता, डालता और कहता, इस कमल से ज्यादा ताजगी, इस कमल से अधिक पराग, इस कमल से अधिक सुगंध और मिठास तो उस कमल में है, इसमें नहीं है। वो ऐसा छोड़ता है, फिर किसी और पे जाता है। दिन भर वो भंवरा कमल के ऊपर नाचता हुआ, भौं भौं करता हुआ, गुनगुनाता हुआ पूरे सरोवर में घूम रहा है। मध्याह्न की वेला हो गई।
जंगल के अंदर से कुछ हाथियों के झुंड भी निकल आए। उन्हें भी जल पीना था, जल क्रीड़ा करनी थी। पूरा जंगल जागा हुआ था। किनारे पर एक चिड़िया भी बैठी हुई थी। वो बड़ी साधु रूप थी। उसने चहचहाकर आवाज लगाकर भौरे से कहा कि देख भाई, तू अभी तक चारों तरफ नाच रहा है, जरा ध्यान कर। सूर्य, मध्याह्न का सूर्य निकल के तीसरे पहर में प्रवेश कर रहा है। अब तू इस कमल को, सरोवर को छोड़कर बाहर आ जा। लेकिन कृपणतावश, लालच के कारण, उद्वेग के कारण, अपनी वासना के कारण वो भंवरा निरंतर फूलों के ऊपर गूंजता हुआ नाच रहा था। दैवयोग से उसी समय धीरे धीरे सूर्य अस्ताचलगामी होने लगे। अब वो जिस कमल के ऊपर बैठा हुआ था, उसने अपनी पंखुड़ियां बंद करनी शुरू कर दी। और जैसे जैसे सूर्य उस अस्ताचल पर जाने लगे, वो पंखुड़ियां सिकुड़कर बंद होने लगी और ये भौरा उस कमल की कली के अंदर बंद हो गया। उस कमल की कली में बंद भौरा सोच रहा है। भर्तरी इस श्लोक को यहां से प्रारंभ करते हैं। भौरा सोच रहा है कि कोई बात नहीं, मैं बंद तो हो गया, रात्रिर्गमिष्यति, ये रात तो गुजर जाएगी। और जैसे ही रात गुजरेगी, भविष्यति सुप्रभातम, जैसे ही पौ फटेगी और उषा की किरणें क्षितिज से टूट टूट कर जब गिरेंगी, तो पुनः हसिष्यति पंकज श्री, ये कमल की कली फिर हंसेगी और मैं फिर सुगमता से निकल जाऊंगा। ऐसी कल्पना करके वो बैठा हुआ था। उसी समय एक मतवाला मस्त हाथी उसी सरोवर पर उतर आया। संध्या का समय है। दिन भर का तपा हुआ हाथी पहले नहाता है, शरीर को ठंडा करता है, और जब भूख लगी तो अपनी सूंड फैला करके उन कमल की कलियों को खींचता है खाने के लिए। भर्तरी लिखते हैं, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम,
पुनः हसिष्यति पंकज श्री इत्थम विचिंत यते कोश गते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनिम गुज गज उज्जहारा। उस हाथी ने उसी कमल की कली को खींच लिया जिसमें वो भौरापन था। मुझे एक उर्दू का शेर भी ध्यान आया, बिल्कुल इन्हीं भावों को लेकर। बियाबान से उड़ते हुए एक परिंदा एक गुलशन में आ गया। बियाबान से आया था और गुलशन उस समय बहार के अंदर भरा हुआ था, वृक्षों पर बहार आई हुई थी। वो परिंदा सोच के आया था कि मैं अपना एक मुस्तकिल परमानेंट डेरा बनाऊंगा, मैं रहूंगा, मेरे बच्चे रहेंगे, मेरी आने वाली पीढ़ियां भी यहाँ रहेंगी, ऐसा मजबूत बनाऊंगा, ऐसे तिनके एकत्रित करूंगा जो फौलादी हों, ऐसा मजबूत अपना मैं आशियां बनाऊंगा। वो एक डाल पर बैठता, एक आध तिनका कहीं से लाता, फिर सोचता कि ये डाल तो इतनी बढ़िया नहीं है, इससे बढ़िया डाल तो दूसरी है। हम सोचते ही रहे, चमन में आशियां कहाँ बने, लो बहार आई और ख़त्म हो गई। भर्तरी इसी भाव को कह रहे हैं। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम इत्थम विचंत यति कोश गते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनिम गज उज्जहार। इसी प्रकार से कमल की कली में बंद भंवरा सोच रहा था कि प्रातःकाल होते ही जैसे ही ऊषा दस्तक देगी क्षितिज पर, उसकी रश्मियां फूटेंगी, ये कमल की कली फिर मुस्कराएगी और मैं इसमें से बाहर आ जाऊंगा। लेकिन हा हंत हंत नलिनिम गज उज्जहार, लेकिन हाय ये कैसी दैव भई, ये कैसी घटना घटित हो गई कि हाथी ने उसी कमल की कली को खींच लिया और गज उज्जहार अपने मुख में चबा करके खा गया। सचमुच हमारी जिंदगी की यही कहानी है। हमने सोचा था कि सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा हमें प्राप्त हुआ है। हम देखते रहे, जागते रहे, लेकिन जागते हुए भी सो रहे थे, देखते हुए भी अंधे बने रहे। कब धीरे धीरे बाल उड़ने शुरू हो गए, काले से सफ़ेद हो गए, झुर्रियाँ पड़ने लगी, एक एक करके दांत निकल गए, पर हम ये फैसला नहीं कर पाए कि हमको यहीं जमना है या कहीं हमारे ट्रांसफ़र का कार्यक्रम तैयार हो रहा है। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा, चला लक्ष्मी चला चला प्राणा यौवनम। ये लक्ष्मी चलायमान है, ये प्राण चलायमान है, यौवन आदमी का चलायमान है। केवल एको निश्चला, केवल एक चीज है जो चलती नहीं है, जो स्थिर है,
वो कौन है? वो तुम्हारा अपना स्वरूप है, जो तुम हो, जो आत्मा है। ये परमानेंट है। इसमें कोई बदलाव नहीं होना। कमाल की बात है, 12, 14, 15 साल की उम्र की आपको भी याद होगी, मुझे भी याद है। मैं जो आज महसूस करता हूँ वही 15 साल की उम्र में भी महसूस करता था। लेकिन आज मैं कितनी भी कल्पना करूं, मुझे वो 15 साल वाला रूप दिखाई नहीं देगा। वो गता, निकल गया। अब वो दिखेगा जो सत्य है, जो सामने है। और सामने क्या है? सर्वम चला, सब चलायमान है। प्राणम यौवनम जराच। प्राण भी चलायमान है, यौवन भी चलायमान है, और श्रीमान जी ये बुढ़ापा भी जाएगा। ये भी परमानेंट नहीं है। सर्वम खलु संसारे चंचला। इस संसार में हर चीज चलायमान है। धर्मो एका निश्चला। मनुष्य ने अपने जिस धर्म का पालन किया, या धर्म से तात्पर्य उन संप्रदायों से नहीं है जो किसी इंसान के द्वारा चलाए गए हों या किताबों के द्वारा चलाए गए हों। यहाँ उस धर्म से तात्पर्य है जिसको यूनिवर्सल रिलीजन कहते हैं। और एक मजे की बात है, जिसका ये यूनिवर्स है, उसी ने हमारे अंदर अपने धर्म के तत्व डाले हुए हैं। धर्म की शिक्षा के लिए अगर किसी किताब की जरूरत है, अगर किसी विचार की जरूरत है, तो एक अद्भुत बात है, वो किताब भी दी हुई है उसने हमें, वो विचार भी दिए हुए हैं हमें। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊं। जब ये पूरा संसार बन गया, पौराणिक कथा है, ये माइथोलॉजिक कहानी है। प्रजापति ने पूरी सृष्टि की रचना कर दी, आदमी का पिंड बन गया। इसके पिंड में जितने इंस्ट्रूमेंट लगाने थे वो सब लग गए। इनर इंस्ट्रूमेंट भी लग गए और आउटर भी लग गए। यानी ज्ञानेंद्रियां भी बन गई और कर्मेंद्रियां भी बन गई। फुल्ली इक्विप्ड हो गया, फुल्ली आर्म्ड। तो मनुष्य ने प्रजापति से एक प्रार्थना करी, कहा महाराज एक बात तो बताओ कि आप हमको संसार में तो ले आए, ये संसार तो कहते हैं कि एक फैलेसी है, इल्यूजन है, अतस्मिन तद्बुद्धि है। इसमें दिखता क्या है, होता क्या है? संसार तो एक भ्रम है। ये तो दौड़ रहा है 24 घंटे, इसमें स्थिरता ही नहीं है। हे महाराज, इस संसार से मैं कैसे पार पाऊंगा?
एक काम और कर दो, मेरे अंदर एक ऐसा बैरोमीटर लगा दो जो सच और झूठ को बता सके। यानी मैं स्वतः प्रमाण हो जाऊं, ऑथेंटिक हो जाऊं, मेरी बात प्रामाणिक हो। तो भगवान ने बड़ी कृपा करी, यहां पर एक वेद मंत्र आया है, उसका विनियोग करके मैं बता रहा हूं। दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत सत्या अनृते प्रजापति। प्रजापति परमात्मा ने कहा जीव से, देख मैं तेरी चेतना के मध्य में एक सरल रेखा खींचता हूं। व्याकरोता, एक ऐसी रेखा जो डिवाइड कर देगी, व्याकृत कर देगी, व्याकरण कर देगी, डिवाइड कर देगी सत्य और अनृत को। इसका तात्पर्य हुआ कि सत्य का प्रमाण तलाश करने के लिए, यूनिवर्सल ट्रुथ को ऑथेंटिक कराने के लिए किसी किताब की जरूरत नहीं है, किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं है। इसका पैमाना बाहर नहीं है। सच और झूठ को नापने का कोई पैरामीटर बाहर नहीं है। ये प्रश्न तो मनुस्मृति में भी उठा है। हमारी संस्कृति की जो धरोहर आपको और हमको मिली है हमारी परंपराओं में, कितना अद्भुत सौंदर्य है उसमें। मानसिक और बौद्धिक आजादी का जो व्यापक रूप इस संस्कृति में पाया जाता है, इस देश के वांग्मय में पाया जाता है, आजादी की जो मांग यहां रखी गई है, अगर उसका कोई सबसे बड़ा लक्षण है तो जरा सुनिएगा, मैं सुना रहा हूं आपको। ये मनुस्मृति का श्लोक है। मनु से पूछा किसी ने कि मनुष्य अपने जीवन में जो कर्म करता है, ये कर्म मिश्रित होते हैं। कुछ ज्ञान युक्त होते हैं, कुछ अज्ञान युक्त होते हैं, कुछ पुण्य होते हैं, कुछ पाप होते हैं। कुछ समझदारी से हम काम करते हैं, कुछ नासमझी से भी करते हैं। तो हमारा कौन कर्म धर्म है, कौन अधर्म है, इसका निर्णय कैसे करा जाए, ये सवाल पूछा मनु से। अब जरा गौर से सुनिएगा। मनु ने कहा, वेदो अखिलो धर्म मूलम, कि भाई अगर तुम्हारे पास वेद ज्ञान है, इफ यू हैव गॉट द प्योर नॉलेज, तो उससे निर्णय होगा कि धर्म है कि अधर्म है। लेकिन प्रश्नकर्ता ने एक काउंटर प्रश्न किया कि वेद का पढ़ना पढ़ाना हर एक के लिए संभव नहीं है, लिहाजा ये परिभाषा बड़ी क्लिष्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है। फिर वेद पढ़ भी लेगा तो उसके अर्थ विभिन्न प्रकार के होंगे, अर्थों में खुराफात हो जाएगी। तो ये बात हमको समझ में नहीं आई। जिज्ञासु ने रिजेक्ट कर दिया कि वेदो अखिलो धर्म मूलम को मैं नहीं मानता।
अब बोलो आगे क्या जवाब है। तो मनु कहते हैं ठीक है, वेद को नहीं मानते हो मत मानो, स्मृतिशीले च तद्विदाम, जो कन्विक्शन है तुम्हारी सोसाइटी के, तुम्हारे समाज के जो मूल्य हैं, आदर्श हैं, उनको पैमाना मानो पाप और पुण्य का। कहा कि मान लो समाज ही हमारा अर्ध विकसित है, पूर्ण विकसित नहीं है, और हम समाज का कोई पैमाना नहीं बना सकते, तो क्या करें। तो कहा कोई बात नहीं, कोई भला आदमी तो होगा तुम्हारी निगाह में, जिसका ताल्लुक तुम्हारे समाज से हो या किसी और समाज से। भले आदमी भी तो होते हैं। आचार्यश्चैव साधुनाम, जो सज्जन पुरुष हैं, चाहे वो ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, जो सज्जन है, जो मनुष्य है, उसको मान लो। वो सत्य और असत्य का निर्णय करेगा, पाप और पुण्य का निर्णय करेगा। कहा कि मान लो हम लंका में रहते हो, जहां सभी बामन हाथ के हैं, कहीं कोई सज्जन पुरुष ही नहीं है, तो क्या किया जाए। जरा सोचिए आप, जो उत्तर मनु देते हैं, आप संसार की किसी भी सिविल सोसाइटी के किसी भी सिविल ग्रंथ में जरा गौर करके देखें, कंपेयर करके देखें, हम किन आदर्श और मूल्य की बात करते हैं। मनु कहते हैं कि वेद नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, ट्रेडिशन को नहीं मानता है, कोई बात नहीं, सोशल कन्विक्शन को नहीं मानता है, कोई बात नहीं, किसी को फॉलो नहीं करता है, चूंकि कोई आदमी फॉलो होने के लायक नहीं। फिर भी एक पैमाना बचता है जो तेरे पास है, उसे जरा सुनिएगा। मनु कहते हैं आत्मनेव संतुष्ट रेवच, तेरे अंदर जो स्पिरिट बैठी है, तेरे अंदर जो आत्मा बैठी है, वो सत्य और असत्य को हाथ के हाथ बताती है, पाप और पुण्य को हाथ के हाथ बताती है। जरा अपनी सुनने वाला तो हो जा, तेरे को मन की आवाज तो सुनाई देती है, तेरा अहंकार तो ढोल पीट पीट के तेरे को चीख के सुना देता है, तेरा चित्त सारे गुजरे हुए अतीत के भोगे हुए सारी चीजों की धुंध भी बजा के तेरे को बता देता है। लेकिन कभी तूने गौर किया, इस आर्केस्ट्रा के बीच में एक सितार भी बजता है, और सितार की आवाज बड़ी भिन्न है, हल्ला नहीं है, रौला नहीं है, चीख पुकार नहीं है, उसकी बड़ी गहरी और अंदर की आवाज है, जिसको हम आत्मानुभूति कहते हैं, जिसको हम अपनी कंसाइंस की कॉल कहते हैं। यानी तुमसे बड़ा कोई ऑथेंटिक पावर है ही नहीं दुनिया में। सत्य और असत्य का निर्णय तुम खुद करोगे। ये मरने के बाद कोई न्याय नहीं करेगा, तुम्हारे न्यायाधीश तुम ही होगे, तुम ही गवाह हो तुम्हारे कर्मों के। तुमसे कोई चीज छिपी हुई नहीं है, तुम्हारा मन साक्षी है, तुम्हारा चित्त साक्षी है।
तुम्हारी इंद्रियों ने भोगा है, वो भी गवाह हैं। केस को फाइट करने की जरूरत नहीं होगी, केवल फाइल खोली जाएगी और अपनी सजा हम खुद मुकर्रर कर लेंगे। यही तो उसकी विधान है, यही तो उसकी महिमा है। रोज लोग मरते हैं, मारता वही है, लेकिन हर मरने वाला किसी निमित्त से मरता है, उसके मारे कोई नहीं मरता है। तो मैं निवेदन कर रहा था, इसलिए आत्मा से बड़ी कोई शक्ति इस संसार में न तो धर्म को समझने की है, न कर्म को समझने की है, न सत्य को समझने की है, न असत्य को पहचानने की है। इसलिए हमारे ग्रंथ बार बार कहते हैं, सारा जोर बुद्धि पर मत लगाओ, बुद्धि कल्याण नहीं करेगी। सारा जोर मन के ऊपर मत लगाओ कि हम तो मनोरथी हैं, हमारा मन ही हमारा मालिक है। मन कह दिया तो सत्संग में चले गए, मन ने करा तो कहीं और चले गए, मन ने करा तो ये कर दिया, मन बोला तो कुछ दान कर दिया, मन ने मना कर दी तो हम तो हाथ भी नहीं मुंह भी नहीं देखे। ये मन के गुलामों को गुरु नानक ने कहा है, मन मुख कर्म कमावड़ो ज्यों दुहागिन श्रृंगार। ये मन का गुलाम जो है ना, ये कितने भी पुण्य कर्म कर ले, ये कितना भी धर्म कमा ले, इसका हर पुण्य और धर्म उसी प्रकार से निरर्थक है जैसे पति से त्यागी हुई पत्नी का श्रृंगार पति के काम का नहीं होता है। तो मैं निवेदन कर रहा था, सत्य का पैमाना आप हैं। सबसे बड़ी अथॉरिटी सत्य और असत्य को पहचानने की तुम्हारे अंदर है। एक और सबसे बड़ी बात है कि जीवन का जो मूल है वो भी आपके पास है। यो यथा विचिंतये तद गते, जैसा चिंतन किया जीवन पर्यंत वही तो अंत मतासो गता, वही तो गति होती है। हम अपनी गति खुद करते हैं, सदगति अपनी खुद करते हैं, दुर्गति हम अपनी खुद करते हैं। हम खुद दुखी होते हैं, हम खुद अपने को सुखी कर लेते हैं। अगर हम अपने को समझ लें, अपनी संभावनाओं को समझ लें, अपनी सीमाओं को जान लें, अपने सामर्थ्य को जान लें, तो परमात्मा की महिमा हमारे सामने प्रकाशित हो जाएगी। यही उस प्रभु को पाने का मार्ग है कि हम उसकी महिमा को अपने अंदर महसूस करें, अपने जीवन में महसूस करें। जब हमें अपनी ज़िंदगी से प्यार होगा तो हर ज़िंदगी से प्यार होगा, और हर ज़िंदगी से जिसको प्यार होगा तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रगट प्रेम ते होए में जाना, जैसा मानस में कहा गया है। तो आज के प्रसंग का भाव मेरा यही था। ओम शांति।